खाली जा रहा है, अब क्या करें? आवाज लगाई, ठहरिए भैया, ठहरिए भैया, तो तुम देना चाहते हो, मुझे नहीं चाहिए वो। कहा यार दे नहीं सकता, लेकिन बता तो सकता हूं। क्या बता सकते हो? कहा तेरी कथा में हनुमान जी आते हैं। मेरी कथा में हनुमान जी आते हैं? मैंने तो नहीं देखा। कहा तूने नहीं देखा, मैंने देखा। कहाँ बैठते हैं? कह रहे सबसे पीछे जूतों में बैठते। झूठ बोल रहे हो? किस वेश में बैठते? घोड़ी की वेश में। कोड़ फूटा हुआ है, आराम से बैठ जाते हैं सबसे पहले आकर, और जब सारी दुनिया उठ के चली जाती है फिर जाते। क्योंकि मैं तेरे पीछे पीछे रोज चलता था, लेकिन जो ही हनुमान जी को देखता था तो भाग गया, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनाए। क्या भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनाए। भूत प्रेत कुछ नहीं आता था, इसलिए मैं डर के भाग गया था। आज गोस्वामी जी को ऐसी लागी लगन, अरे वाह, मेरी कथा में हनुमान जी आते हैं। भागे महाराज, जल्दी जल्दी स्नान किया, और स्नान करके और कथा मंडप की ओर चले। देखा तो एक कोड़ी बैठा है। पब्लिक अभी तक आई नहीं है, कोड़ी बैठा। लेकिन इंसान का मन बहुत पापी है, बताने के बावजूद भी विश्वास है। हम लोग इतने पागल हैं, इतने पगलाए हुए हैं, शास्त्र बोल रहा है फिर भी विश्वास है। तो हमसे बड़ा पागल और कौन होगा? जरा बताइए। देखिए गोस्वामी तुलसीदास को बता दिया सब कुछ, लेकिन कोड़ी को देख भी लिया, राम राम नहीं कर रहा, निकल गया बगल को और जा करके स्टेज के ऊपर बैठ गया। लेकिन ध्यान उधर ही है, कोड़ी की तरफ। और जो ही ध्यान लगा कर प्रार्थना कर, लेकिन आज आंख बंद कर प्रार्थना नहीं कर रहे, आंख खोल के प्रार्थना कर। और जो ही प्रार्थना करने लगे महाराज, उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। कोड़ी कथा करते करते जो ही कीर्तन भरा है, और वो कोड़ी खड़ा होकर के नाचने लगा, झूमा जो ही, और जो ही फिरकी ली, उस कोड़ी के अंदर से हनुमान जी की झलक आई। बस वो स्वामी तुलसीदास तो नीचे उतर करके स्टेज से बीच से भाग करके पैरों में गिर गए। जो कथा सुन रहे थे लोग कहने लगे यार खाक कथा वाची, हाँ ये खुद उतर के कोड़ी के पैरों में गिर रही, हमारा उद्धार क्या करेगा यार? थोड़ा चढ़ो यार, ठीक है ना। सारा सभा मंडप जितने श्रोता बैठे छोड़ छाड़ के चले गए, और वो हनुमान जी जो कोड़ी के भेष में कहा यार क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? का तुझे दिखाई नहीं दे रहा मैं क्या? ये कोड़ है, तुझे लग जाएगा, चूट करो, तुझे लग जाएगा यार, दूर हट, दूर हट। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा यही तो चाहता हूँ, क्या जो रोग तेरे को लगा वो मेरे को भी लग जाएगा, यही तो मैं चाहता हूँ। तो तुम क्या समझ बैठे कि हो न हो तुम मेरे हनुमान जी हो? कभी या नहीं, आप गलत सोच बैठे, गलत जगह आ गए। कहना ही तुम मेरे हनुमान जी, मान जाओ तो मान जाओ। जब नहीं माने कि माना कि मैं हनुमान जी हूं, क्या चाहते कि एक बार दर्शन कर दो बस, और कुछ भी नहीं चाहता।
दर्शन करना चाहते हो? कहने लगे हाँ। कहा फिर तो चित्रकूट चलो। महाराज काय की कथा, काय का कीर्तन, चित्रकूट की ओर चल पड़े। और जो ही चित्रकूट के नजदीक पहुंचे तो घुड़सवारी करते हुए दो राजकुमार, एक गोर वर्ण का एक श्याम वर्ण का, और आकर के गोस्वामी जी के इधर खड़ा हो गया, एक इधर। गोस्वामी जी राम राम। देखा ऊपर नजर उठा के घोड़ों पे के ऊपर बैठे। कहा भैया राम राम। और मन ही मन कह रहे यार कितने स्मार्ट है, कितने सुंदर है, बड़ा भाग्यवान होगा वो पिता, वो राजा जिसके राजकुमार। पता नहीं भगवान जब बना पाना तो कितनी खूबसूरत चीज बना देता है, बहुत अच्छी चीज है। बतियाते रहे, आपस में बातें करते रहे, 1.5 घंटा खड़े रहे, लेकिन समझ में नहीं आया कि ये राम और लखन। बताइए, हम भी ऐसे ही पागल हैं। हर व्यक्ति को मिलते हैं एक बार तो जिंदगी में, लेकिन हमारा इतना दिमाग खराब है, हमें इस दुनियादारी के अलावा कुछ दिखाई नहीं, क्या कुछ नहीं दिखाई देता। हम देखते हुए अंधे हैं। जिंदगी रहते रहते एक बार जरूर संभालने आता है, कैसा कैसा। और तुम्हारे साथ बातें करता है लेकिन तुम समझ नहीं पाते क्या। और राम राम करके चल पड़े। कहने लगे गोस्वामी जी राम राम। अच्छा भैया, चल पड़े। और जो ही चित्रकूट के दरवाजे पर पहुंचे, हनुमान जी अपने रूप में बोले और कहने लगे गोस्वामी जी कुछ मिला रास्ते में? अरे कुछ नहीं मिला। क्या तुम्हें जिंदगी में मिलते हैं बूढ़े बूढ़े जो पड़े, उनसे पूछ के देखना तुम्हें भगवान के दर्शन होकर के ना कौन है ना। कहा करो फिर मर जा डूब के, सारी उम्र ऐसे गुजार दो। हाँ, सब मना करेंगे और मिलता है। इसलिए हमें उसका चिंतन करना चाहिए। यहाँ जरूरत है चिंतन करने की, यहाँ जरूरत है कथा की। उसके नक्शे कदम बता देंगे भगवान ऐसा होता है। पहचान तो तभी करोगे ना, नहीं तो सामने कितने वृक्ष खड़े हैं, आंख देख रही है, यूं नहीं पता किसका पेड़ है क्या। इतने सारे पेड़ खड़े हैं, किसी बागीचे में जाइए, किसी पार्क में जाइए, इतने सारे पेड़ लगे होंगे, आंखों से देख रहे हो लेकिन पता नहीं किस चीज का पेड़ है। तो भगवान को कैसे पहचानोगे? तुम पेड़ को तो पहचान नहीं पा रहे। बोलो, अरे पेड़ को तो पहचान नहीं पा रहे तो भगवान को कैसे पहचानोगे? इसलिए पहचान करने के लिए जरूरत है कथा को पीने की, सुनने की नहीं, पीने की, उसमें जीने की। वो देखिए, वो पूछ रहे तुझे मिले? करे नहीं मिले। यार कोई तो मिला होगा तेरे को। करे हाँ हाँ, अभी थोड़ी दूरी पर 2 राजकुमार मिले। अरे पागल, वही तो थे। महाराज रो पड़े गोस्वामी जी, पैर पकड़िए। हनुमान जी महाराज अब खाई सो खाई, आगे खाऊं तो राम भाई, बस एक बार और नंबर गया तो स्पर्श, बस एक बार प्लीज, एक बार। हनुमान जी ने कहा अच्छा बैठ जाओ इस घाट के ऊपर, शायद दोबारा कृपा कर दे। और एक बात कहूं, जब पहली बार कथा ध्यान से सुनते हो तुम्हें झलकती है फिर उसकी मूरत, उसकी सूरत, लेकिन आगे फिर तुम्हारा धर्म बनता है उसको आगे बढ़ाना। तुम्हें खींचे वही महात्मा ले जाए, ये गलत है। नहीं, उसको आगे बढ़ाना तुम्हारा धर्म है। एक बार महात्मा का धर्म है कि तुम्हें उसकी झलक दिखा देना, फिर तुम्हारा धर्म है कि तुम आगे कितने बढ़ पाते हो, कि पीछे कोई और भी ज्यादा पीछे मर जाते हो। हाँ, वो तुम जानो। लेकिन देखिए, मैंने कहा ना हनुमान जी तो हनुमान जी थे। मैंने कहा अच्छा बैठो भैया।
महाराज उसके बाद 78 साल बीत गए। कितने साल बोलो? 78 में तो मरी जाओगे, है ना। गोस्वामी तुलसीदास तो 126 साल में। कितने? 126। 1554 और 1680। 1554 में जन्मे और 1680 में ब्रह्मलीन। 126 साल। तुम्हारी तो उम्र क्या है? हाँ, 78 साल के होते तो महाराज दूसरी दशा में हो जाओगे, ठीक है ना। जी जाओ वही बहुत बड़ा, ठीक है ना। चंदन रगड़ते रगड़ते महाराज रूठ गए थे और कहने लगे कि तेरे इतने नज़दीक आ गया, हनुमान जी ने भी स्पार्श लगा दी, सब कुछ कर दिया, अब भी तुम आ रहे हो, तो इसका मतलब मैं तो बहुत बड़ा पाप है और इस पाप को कब तक ढूंढूंगा प्रभु? जब तेरे काम का ये शरीर नहीं तो मेरे काम का भी नहीं है। रो पड़े, चंदन की कटोरी भरी, रख दी, आज नहीं लगा, क्योंकि अभी तक मेहनत कर रहा था आपके लिए, आप ही नहीं आ रहे तो दुनियादारी के लिए। रख दी कटोरी भर के। भाई जी प्यार करते हो वहां रूठने का भी तो अधिकार है ना, बोलो है कि नहीं? वहां रूठने का भी अधिकार है और रूठना चाहिए। उसी से पता चलता है जैसे प्यार करता है कि नहीं करता। क्या रूठ? हमारा राम सन्यासी का रूप लेकर और आवाज रही, गोस्वामी जी जरा चंदन लगाइए ना। ये क्या ना, गोस्वामी जी रूठे हुए थे, ठीक है ना। चंदन की कटोरी भगवान दे रहे और वो धक्का देकर के वापस गए। क्या अब गोस्वामी तुलसीदास ने सोचा बाबा जी आज भी मौका खोएंगे भैया, इसलिए हमारे हनुमान जी महाराज को दया आ गई और हनुमान जी महाराज तोता बन गए और तोता बन के उसी वृक्ष के ऊपर बैठ गए जिसके नीचे बैठे थे गोस्वामी तुलसीदास और आवाज लगाई, चित्रकूट आवाज दे दी, बता दिया, लेकिन हम इतने पागल हैं जब तक खोपड़े में ईंट ना मारना कोई, जब तक खोपड़ा नहीं खोलता तुम्हारा, है ना। तुम्हारी भाषा में बात कर, है ना। तुम्हारा खोपड़ा तो तब खोले कोई उठा करके पत्थर तुम्हारे खोपड़े में, तब खोपड़ा खोलेगा, तुम्हारे वजह नहीं। इसलिए उसने आवाज दी, सुनाई नहीं दिया उसको, दोबारा फिर कहा, चित्रकूट के भाई संतन की भी तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। उठी गोस्वामी तुलसीदास की नजर, देखा तो दुनिया की खूबसूरत सी चीज सामने खड़ी, अखियों में नीर भरे बिहारी जी के, अखियों में नीर भरे आया बिहारी जी के, नीर भरे आया बिहारी जी। परलोचन छवि सिंधु निहार, सीटी की आवाज आ रही है, बंद नहीं आनी चाहिए। कुछ समय जान आंखों में आंसू भरा, बड़े प्यार से दर्शन किया, चंदन मंदर लगाया,
और लगाने के बाद अपना वृद्ध हस्त मेरे ठाकुर ने गोस्वामी तुलसीदास के ऊपर रख दिया। तो इतना आनंद आया जैसे किसी अंधे को आंखें मिल जाए, किसी बंध्या को पुत्र मिल जाए। किसी प्यासे को जल मिल जाए, किसी दरिद्र को पारस मणि मिल जाए, उससे भी बहुत ज्यादा आनंद आज गोस्वामी तुलसीदास। और उसी दिन ब्रह्मांड फूट गया, लेखनी उठी और लिखने बैठे। लिखने लगे संस्कृत में पहले, लेकिन पूरा दिन लिखते रात को गायब हो जाए। एक दिन लिखा, 2 दिन लिखा, 10 दिन हो गए, महीना हो गए, रोज दिन में लिखते, रात को गायब। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा भैया ऐसा क्यों हो रहा मेरे साथ? जो ही एक पलक के लिए मेरी नींद लगती है तुरंत गायब। कोई मेरे साथ मजाक क्यों कर रहा है कि वाकई गायब हो जाते हैं। लेकिन एक दिन गोस्वामी जी सोए हुए थे, स्वप्न में भोले बाबा और मां पार्वती आ गए और कहने लगे तेरे उन पेपरों को हम गायब कर दें, तेरे उन पन्नों को हम गायब कर दें। क्यों? क्योंकि आगे लोग संस्कृत नहीं समझ पाएंगे, इसलिए गोस्वामी जी हिंदी में लिखो, हिंदी में भी ग्राम्य भाषा में लिखो, ग्रामीण भाषा में लिखो, तब समझ पाएंगे लोग। इसलिए गोस्वामी जी ने ग्राम्य भाषा में लिखा, पश्चिमी अवधी भाषा में लिखा रामायण। और जैसे जैसे तुम कर्म करते चले जाओगे वैसे वैसे तुम्हें फल मिलता चला जाएगा। सत्संग का महत्व तो देखिए। आज गोस्वामी जी लिखने बैठे, पहले 7 श्लोक लिखे हैं संस्कृत में बस, और सारे हिंदी। ये कह करके मुझे वंदना तो करने दो, तो पहले वंदना संस्कृत में करें। आइए शुरुआत करें। पहले मां सरस्वती और गणेश की वंदना की। वर्णानां अर्थसंधानां रसानां छन्दसां मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वर्ण और अर्थों के समूह छंदों से भरी उस दिव्य वाणी की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती की वंदना करता हूँ। गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ, जो विघ्नों को टालने वाले हैं, विघ्न हरता है। और गणेश जी की वंदना करने के बाद भोले बाबा और मां पार्वती की वंदना। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा शांतस्तमीश्वर। भोले बाबा और मां पार्वती की वंदना। क्यों? क्योंकि एक श्रद्धा और एक विश्वास, और इन 2 चीजों के बगैर सिद्धि नहीं हो सकती। सिद्धि पाना चाहते हो तो इन 2 चीजों को अपनी जिंदगी में ले, एक श्रद्धा, दूसरा विश्वास। इतना अटल हो कि कोई डगमगा ना सके तुम्हारे विश्वास, तुम परिपक्व हो जाओ। उसके बाद तीसरे नंबर पर गुरु की वंदना की। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपेण यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। जो ज्ञान के अधिष्ठाता होते हैं, हर चीज का ऋण उतारा जा सकता है,
लेकिन गुरु का ऋण उतारा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान का दान करता है और ज्ञान के दान का ऋण उतर नहीं सकता। धन के दान का ऋण उतारा जा सकता है, जमीन के दान का ऋण उतारा जा सकता है, लेकिन ज्ञान के दान का ऋण आज तो कोई उतार नहीं। तो इसलिए गुरु की वंदना की गई। उसके बाद कविश्वर और कपीश्वर। कविश्वर महर्षि वाल्मीकि और कविश्वर कपीश्वर हमारे हनुमान जी महाराज। दोनों ही सीताराम के चरणों के अरण्य में, जंगल में, जो हमेशा भ्रमण करते रहते, विहार करते रहते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वर। और उसके बाद माँ सीता को प्रणाम किया, जो तीनों काल में रहती, उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेष्ठकरीं सीता न तो हम राम वल्लभा। फिर भगवान के राम के चरणों में वंदन। और उसके बाद ये दर्शाया गया है कि ये रामायण में क्यों लिख रहा हूं। क्या कह रहे हैं? मैं किसके लिए लिख रहा हूं? वो दुनियादारी के लिए नहीं लिख रहे ना, कह रहे मैं तो अपनी शांति के लिए। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धमति मंजुल मातनो। क्या वो तो कह रहा है मैं अपनी शांति के लिए। और जब कथा पूर्ण होगी तो लोगों ने पूछा इससे क्या तुम्हें शांति मिली? तो बताते हो, जाकी कृपा लवलेशते मतिमंद तुलसीदासं पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नायकं। बिल्कुल कह रहे हैं। शुरुआत उठाई और आगे वकार से ही रामायण की शुरुआत है और वकार पर ही समाप्त है। और वकार अमृतवाची शब्द माना जाता है हमारे दर्शन शास्त्र, तंत्र शास्त्र। शुरुआत है वकार से। वर्णानाम अर्थसंधानम रसानाम छंदसापि। और आखिरी शब्द भी ते संसार पतंग घोर गिरणै दयन्ति नो मानव। भर दिया अमृत से। क्या उसके बाद 16वें स्तुति, हर तरह से स्तुति की है गोस्वामी तुलसीदास ने, बड़ा ध्यान से सुनिए। 16वें स्तुति की है। उसके बाद अपने गुरु की वंदना की। गुरु की वंदना के बाद ब्राह्मणों की वंदना की। ब्राह्मणों की वंदना के बाद महात्माओं की वंदना की। महाराज ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी जिसकी वंदना ना की। दुष्टों तक की वंदना कर। क्या दुष्टों में ही भगवान होता है? करे दुष्टों में ही भगवान क्या? तो उनकी भी वंदना। जड़ चेतन जग जीव जग सकल राममय जान। जड़ की चेतन की कोई दुनिया की ऐसी चीज नहीं छोड़ी जिसकी आराधना। और ये सब सत्संग से ही संभव है, न कि तप बल से या किसी और बल से नहीं, केवल सत्संग। इसलिए विश्वामित्र में और महर्षि वशिष्ठ में, दोनों में लगी एक बार। क्या?
महर्षि विश्वामित्र तप को बल देते थे और महर्षि वशिष्ठ जी महाराज सत्संग को बल देते। एक बार दोनों का झगड़ा हुआ, वो कहे तप बड़ा है और वो कहे सत्संग बड़ा है, और दोनों ही राम के गुरु, क्या एक विद्या गुरु है, एक अस्त्र शस्त्र सिखाने वाले गुरु हैं। दोनों की लगी आपस में, और जब दोनों की लगी तो दोनों शेषनाग के पास पहुंचे और शेषनाग से कहा, ये कह रहे हैं कि सत्संग बड़ा है और मैं कह रहा हूं कि तप बड़ा है, इसलिए हमारा फैसला कर दीजिए। शेषनाग जी कहने लगे, भैया फैसला वो व्यक्ति कर सकता है जिसके सिर पे कोई बोझ ना हो, और मेरे सिर पर बोझ है, पृथ्वी रखी है मेरे सिर पर। कोई सा दोनों में से एक पृथ्वी को ले लो, मैं तुम्हारा फैसला कर दूं। विश्वामित्र ने कहा, हाँ मैं ले सकता हूं, लीजिए कि मैं 10,000 वर्षों के तप का बल मां पृथ्वी को देता हूं, आप ठहर जाइए। और जो ये बात कही शेषनाग से कहा, हट जाइए। जब हटने लगे तो धरती नीचे आने लगी। शेषनाग जी ने फिर संभाला। उधर वशिष्ठ जी ने कहा, मैं सत्संग के एक घड़ी का फल आपको देता हूं, हे मां पृथ्वी ठहरे जाइए। पृथ्वी ठहर गई। शेषनाग ने कहा, जाओ फैसला, सत्संग बड़ा है लेकिन तप बड़ा है। तूने 10,000 वर्षों का तप दिया, तप का बल दिया, उसका फल दिया, पृथ्वी नहीं ठहर पाई, और सत्संग की एक घड़ी के फल से पृथ्वी ठहर गई। इसलिए तो मैं कहता हूं, गाया करो इसको। राम नाम अति मीठा है, कोई गाते आ जाता भगवान, कोई बुलाते देख ले। नाम अति मीठा है, कोई गाते देख ले। आ जाता मेरा राम, कोई बुलाते देख ले। आ जाता मेरा राम, कोई बुलाते देख ले। जरा हाथ उठाइए।
में मिलाए इसे दवा मत देना। ओ हीरे जैसा जन्म मिला है, इसे दवा मत देना। शीश दिए हर मिलते, शीश दिए हर मिलते, शीश झुका के देख ले। आ जाता मेरा नाम कोई बुलाते
नाम अति मीठा है, कोई गागे देख ले। राम जाता भगवान कोई आधे नाम पर आ जाता है, कोई हो बुलाने वाला। आधे नाम पर आ जाता है, कोई हो बुलाने वाला। बिक जाता मेरा नाम, कोई हो मोल चुकाने वाला। वो बिक जाता मेरा नाम, कोई हो मोल चुकाने वाला। कोई चोरी भी आके, कोई चोरी भी आके मोल लगा के देख ले। आ जाता मेरा राम, कोई आके देख ले। अरे आ जाता मेरा राम, कोई आके देख ले। और वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज हो। सबने अपबीती सुनाई है, जिसने भी सत्संग सुना है, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ी ध्यान से सुनिएगा, सबने अपबीती सुनाई। नारद चरित्र आप भागवत में सुनते हो, वाल्मीकि का चरित्र भी सुनाया, अगस्त जी का चरित्र सुन लीजिए। सबने अपने अपने मुख से कही है कि हमारे अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आई। यदि अगस्त बाबा में 3 उंजल में सारे समुद्रों के पीने की शक्ति है, तो वो कथा से ही आई। एक गरीबनी का बेटा, एक आया का बेटा, एक नौकरानी का बेटा यदि देवऋषि नारद बना हुआ, तो मूल में है सत्संग। एक रत्नाकर नाम का डाकू यदि महर्षि वाल्मीकि बन गया, उसके मूल में है कथा। लेकिन हम ध्यान से सुने तब, यह तो साफ लिखा है, सठ सुधरई सतसंग पाई, पारस परस उधार सुहाई। दुष्ट भी यहाँ आकर के बैठ के सुनने लग जाए तो दुष्ट भी संत बन सकता है, बशर्ते एक बार बैठना सीखे। हाँ, बैठे ही ना, वैसे अपने आप को समझदार समझता है, वो एक बात अलग है। यहाँ बैठना पड़ेगा उसको। सत्संग का प्रभाव ये होता है कि साधु असाधु सदन सुख साधु, सुमर ही राम दे गंगा। एक सुग्गी ने 2 अंडे दिए, बड़े ध्यान से सुनिए। कुछ दिनों में वो बच्चे बनने लगे, तो कोई शिकारी आया और दोनों बच्चों को पकड़ के ले गया, और दोनों बच्चों को पकड़ करके बाजार में बेचने लगा। तो एक तोते को, एक सुग्गे को एक कसाई ने खरीद लिया और दूसरे को एक संत ने खरीद लिया। बड़ी ध्यान से सुनिए। कसाई ने अपने बूचड़ खाने में लगा दिया और संत ने अपने समाधि स्थल में लगा दिया, अपने सत्संग रूम में लगा दिया। और कुछ समय बाद दोनों बच्चे बड़े हुए और दोनों बाजार में बिकने के लिए आ गए। एक तरफ कसाई लेकर के खड़ा है, दूसरी तरफ संत लेकर के खड़ा है। कसाई उसके 100 रुपए मांग रहा है और संत उसके 1 लाख रुपए मांग रहा है। एक ही मां की पैदाइश, एक ही दिन पैदा हुए, लेकिन एक के 100 रुपए रेट रखा है और एक का 1 लाख रुपए रखा है।
से राजा की सवारी निकल रही थी। देखा रे बड़े सुंदर तोते हैं दो, लाओ ना खरीदे। राजा गए उतर करके और कहा भैया कितने में दे रहे हो तोता? कि 100 रुपये। अगले से भी आवाज, भैया तुम कितने में दे रहे हो? कि 1 लाख रुपये। राजा ने कहा दोनों को खरीद। दोनों को खरीद करके ले गया राजा। जो 100 रुपये वाला तोता था उसको बाहर गेट में लगा दिया, पिंजरे में रखकर गेट में टांग दिया। और जो 1 लाख रुपए वाला है, क्योंकि महंगी चीज को आप अपने पास रखते हो, तो अपने सैन्य कक्ष में लगा दिया और लगा करके राजा सो। उसको तो संत की तरह आदत सुबह 4 बजे उठने। सुबह 4 बजे वो तोता उठा और आदमी की आवाज में बोला, अरे ओ राजा, कबीरा सो कर क्या करे, जाग कर जपो राम। क्यों? क्योंकि एक दिन तो है सोवना, भैला पे मरने के बाद तो सोना ही है, तुम मत सो। क्यों? क्योंकि धन यौवनियों जाएगा, जय विधि उड़त करो। अरे नारायण हरि भजन करो, क्यों चाटो जगत। राजन दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। इन बातों को सुन करके महात्मा जी के दिए हुए तोते को प्रणाम किया राजा ने। आज पहली बार सुबह सुबह इतनी दिव्य वाणी को सुन रहे। इसके तो लाख रुपए भी कम है, इसके तो 100 करोड़ भी मांग लेता तो भी मैं दे देता। ये संत नहीं, ये तो भगवान का रूप आ गया, कोई कर। और सुबह सुबह खुशी से उठ करके भ्रमण करने के लिए चला। और जो ही बाहर निकलने लगा, महाराज वो कसाई वाला तोता, अरे हरामी किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, तो गाली देना शुरू हुआ। और जो ही लगा गाली देने, सैनिकों ने इसका गला दबा दिया। राजा ने आवाज लगाई, भागे सारे सैनिक मारने के लिए उसको। यार इसका तो 1 रुपया भी महंगा था, 10 रुपये कहाँ दे दिए इसके, 100 रुपये कहाँ दे दिए। जो ही मारने के लिए भागे, वो अंदर वाला तोता बोल पड़ा, राजा इसे मारिए मत। क्यों? क्योंकि मेरा भाई है, ये इसका दोष नहीं है, तो इसके संग का दोष है। इसको ऐसा संग मिला जिसके कारण ये ऐसी बकवास कर। इसलिए कुछ दिन इसको मेरे पास छोड़, ये मेरी भाषा बोल मारने। और मारने पीटने से कोई सुधर भी नहीं सकता सज्जन। सुधार के ये तरीके नहीं। सुधार का तरीका है अपने माहौल को बदलना। हनुमान जी जब रोने लगे घर में, राम के विरह में बुरा हाल हो गया हनुमान जी का, तो अंजलि ने एक ही बात की थी, इसका स्थान बदल। इसलिए हनुमान जी को किष्किंधा छोड़ के आए थे। कौन? केसरी। हमारा बच्चा बिगड़ने के लक्षण है, तो उस माहौल को बदल दो। माहौल नहीं बदला गया तो तुम कितना भी जोर लगाओ वो सुधरेगा। उसको सुधारना चाहते हो तो उसको उसकी जगह बनाओ। सभी को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, जो बालक कहे तो तरी बात, सुन मुदित मन पितु। मैं कह तो रहा हूं लेकिन हूं तो आपका बालक। जैसे बालक की तोतली भाषा के ऊपर माँ बाप प्रसन्न हो जाते हैं, प्रभु आप भी मेरे पुत्र
क्यों कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागज कोरे। देखिए साफ मना कर प्रभु, मेरा लेखन कार्य नहीं है तो मुझसे लिखवाया जाए। किसके द्वारा? बोले बाबा के द्वारा, माँ गोरा के द्वारा मेरे से लिखवाया जाए। बिल्कुल साफ कह रहे, कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिख कागज कोरे। क्योंकि कोई हमारे अंदर है, हम तो वैसे छाती पीटते, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। हम हैं कौन? हाँ, एक बाल उखाड़ करके तो अपना ही बाल अपने शरीर पर नहीं लगा सकते, तुम क्या कर सकते हो? क्यों बकवास कर रहे? जो ऐसा करता है ना कि मैं ऐसा कर दूंगा, कि मैं वो कर दूंगा, एक बात कहना भैया, तेरी सारी बात मान लेंगे, एक बाल उखाड़ के तो अपने लगा, मान गया तेरे गुलाम हो। जो करने कराने वाला है वो ईश्वर ही है, और ईश्वर ने ही तुम्हें यहाँ भेजा है। क्यों भेजा है? क्योंकि तुमने कोई पुण्य किया होगा, और यहाँ इसलिए भेजा है कि देखते हैं उस पुण्य का कितना सदुपयोग करता है और कितना दुरुपयोग करता है। ये दुनिया में लिप्त रहता है कि मेरा बन, बस तुम्हें इंसान बनाने का और कोई मतलब नहीं भाई। अच्छा ये बताओ, बाल बच्चे किसको पैदा नहीं करने आते? कीड़ा हो, मकोड़ा हो, जानवर हो, पागल हो, सबको बच्चे पैदा करने आते। तुम साल में एक एक करते हो, एक आध जानवर तो महाराज एक एक दिन में 20-20 पैदा कर देता। बताइए, तुमसे अच्छे इसका मतलब नहीं क्या? पति पत्नी के प्यार का उनको भी पता है। ये लड़ना, ये झगड़ना, ये रोना, ये पीटना, खाना पाखाना चले जाना, ये वो भी जानते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इंसान की योनि में आकर के तुम उसके कितने बनते हो, बस ये मकसद है। और यदि यहाँ आकर हम वहीं लिप्त हो गए तो हमसे बड़ा घटिया कोई नहीं। काम नहीं छोड़ना है, काम हम लोग छोड़ नहीं रहे हैं। कार्य की व्यवस्था तो करनी है, तन से कर्म करो, लेकिन मन हमेशा 8 पैर 64 घड़ी उसके पास। फिर तुम परेशान नहीं हो, फिर तुम्हारे घर में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन हम तो फंस के खड़े हो जाते हैं, भाई हाय मेरा घर, हाय मेरा दुकान, हाय मेरा खाना, हाय मेरा देखड़ा, मर जा टक्कर मार देंगे। हाँ, कर्म करिए, ड्यूटी है वो हमारी, और ड्यूटी को अपना धर्म समझ के करिए, फिर देखना मस्त। क्या मैं मेरे ठाकुर की ड्यूटी कर रहा हूँ बस। जैसे हम लोग ठाकुर तेरे डाकी हैं, है ना, घर घर गांव गांव शहर शहर जाकर के तेरी चिट्ठी पढ़ के सुना रहे हैं। हमारा तो काम है, कोई सुनो या ना सुनो, लेकिन तू तो सुनता ही होगा यार, मतलब नहीं। साधु सेवा धर्म हमारो, काम न दुनियादारी से। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया तारी से। हमारे शरणानंद जी महाराज अंदर घुसते और यही कीर्तन करेंगे। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, पहला कीर्तन उनका यही होगा। साधु सेवा धर्म हमारा, काम दुनिया दारी से। क्या बात, महात्माओं की जीने की कला ही अलग है। काम तुमसे ज्यादा, लेकिन है मस्त लाल लाल पड़े रहते हैं।
अबे कितनी बार कहा करो उसको, बहुत अच्छे। देखा कितने अच्छे लग रहे हो, शांत बैठे हुए हैं ना। कभी कभार मौन में भी अच्छा लगता है नहीं? कहा करो ठाकुर जी गले मैं तेरा हो लिया, मैं तेरा हो लिया, समरिया तेरा हो लिया, मैं तेरा हो लिया, समरिया तेरा हो लिया। ठाकुर जी गले लगा ले, मैं तेरा हो लिया। ठाकुर जी गले लगा ले, मैं तेरा हो लिया। मैं तेरा हो लिया, दुनिया